गुड मॉर्निंग क्लास। अब आपका लेक्चर है फंडामेंटल ऑफ स्टैट्स का। कल आप किया सीगा कि डाटा और अगों आप करने ग्राफिकल प्रैजेंटेशन। यूनिट 2 भी तुहाडा अज कंप्लीट हो गया, यूनिट 1 भी कंप्लीट हो गया, यूनिट 2 भी अज कंप्लीट हो जाना, यूनिट 3 भी मैं मीन मीडियन मोड कराता। हुण कल्ला तुहाडा यूनिट 4 रह गया सिलेबस, बाकी तुहाडा सिलेबस सारा कवर अप है। ठीक है, हुण नाल नोट्स बनाने। हुण ग्राफिकल प्रैजेंटेशन क्या होंदा, जिहड़ा ग्राफ की फॉर्म च आपां प्रैजेंटेशन ऑफ डाटा की करते हैं बनाने हैं। ठीक है, पहला आंदा ग्राफिकल प्रैजेंटेशन ऑफ डाटा। कहते ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन इज़ अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ अ डाटा एंड स्टैटिकल रिजल्ट। इट इज़ ऑफन द इफेक्टिव डाटा प्रेजेंटिंग अ डाटा इन टैबुलर फॉर्म। जो डाटा टैबुलर फॉर्म च होंदा कि टेबल की फॉर्म च होंदा। कल भी मैं तुहानूं कराया सी ना, जिहड़ा डाटा बनाना हमेशा टेबल की फॉर्म च होंदा, टैबुलर च दस्सिया। तो जो आप ग्राफिकल प्रैजेंटेशन बनानी है, पहले आप डाटा कि फॉर्म च बनाना वा, टेबल की फॉर्म च बनाना है। दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिकल प्रैजेंटेशन विच आर यूज डिपेंड ऑन द नेचर डाटा एंड नेचर ऑफ स्टैटिकल रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट क्या है स्टैटिकल में ना। पर्पस किहड़े है, कंपेयर कैटलॉग डाटा व कंपेयर सीरीज ऑफ डाटा ओवर टाइम है। परसेंटेज टोटल कंप्रैशन होना चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स के होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए। जो एक रिलेशनशिप बिटवीन होना चाहिए 3 वेरिएबल्स, 3 तो ज़्यादा भी होना चाहिए। ठीक है, नैक्सट आंदा टाइप्स ऑफ ग्राफिकल प्रैजेंटेशन केड़ियां वा, सर्कल एंड पाई डायग्राम, बार डायग्राम, कंपैरेटिव बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और गिव। ठीक है, पहला आंदा सर्कल एंड पाई डायग्राम। सर्कल एंड पाई डायग्राम च की है कि पाई चार्ट इज़ अ डिस्प्ले डाटा एज अ परसेंटेज ऑफ अ होल। ठीक है, पाई चार्ट असीं बनाने एक सर्कल की फॉर्म च होंदा वा, ते इहदे विच कि आपां सेंटर पॉइंट लैके अलग अलग ग्राफ्स च उन्होंने की करते हैं प्लॉट करते हैं। टोटल डाटा नंबर शुड भी आ इंक्लूड, जिन्ना भी टोटल नंबर शुड इंक्लूड किया होंदा। हुण देखो इनू सर्कल्स बनाया, इनू अलग अलग ओर किया डिवाइड करता कि इहदी इन्नी रेशो, इहदी इन्नी रेशो, इहदी इन्नी रेशो, जिहदी ज़्यादा मैक्सीमम उन्होंने हाईलाइट करके उन्होंने की कर देनी है कि दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सबजैक्ट इन्ने इंक्रीज़ है पाई च। क्लीयर। एडवांटेजिस की है पाई दे कि विजुअल अपीलिंग होंदी है, समराइज्ड होंदा लार्ज डाटा दे नाल, और विजुअली सिंपलर भी होंदा वा अदर ग्राफ्स दे नाल। ठीक है, एंड शो आप करते हैं इनू परसेंटेज दी, और ईच कैटेगरी नू आपां की करते हैं डिवाइड करते हैं। इज डैट क्लीयर। डिसएडवांटेजिस की है कि नो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल बेस तो नहीं है ये। कहते हार्ड टू कंपेयर ऑफ टू डाटा सैट्स है। ठीक है, टोटल अनो एंड अनलेस स्पेसिफाइड है कि ज़रूर अनलेस है, मतलब स्पेसिफाइड नहीं है ज़्यादा। क्लीयर। बट यूज़ ओनली विद डिस्क्रीट डाटा, यूज़ ओनली विद डिस्क्रीट सीरीज़ आपां कीती सी ना, जी डिस्क्रीट सीरीज़ मीन यूज़ नहीं होती है। क्लियर। बार ग्राफ डायग्राम वो डायग्राम होता है जो बार के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। पोटेंशियल एंड नॉर्मली हम इसको ऑर्डिनरी डाटा के फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हमें सेटअप किया हो वो हम बार ग्राफ में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। और हॉरिजॉन्टली एक्सिस पे करते हैं और वर्टिकली। बार ग्राफ में देखो कैसे शो करते हैं, एक ग्राफ ले लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया, उसको प्लॉट कर देना कितने कितने नंबर से, जिसका सबसे हाई होगा वो लिख देते हैं, उसको शेड करके और डिविजन्स कर देते हैं अलग अलग परसेंटेज में। क्लियर। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है कि विजुअली स्ट्रॉन्ग होता है। बार ग्राफ कहते हैं बार ग्राफ डिस्प्ले होता है डिस्क्रीट में। ठीक है, एंड एस्टिमेट की वैल्यू भी इसमें होती है यूज़, एंड समराइज भी होता है लार्ज डाटा विच विजुअल फॉर्म में, एंड परमिट करते हैं विजुअल चेक ऑफ द एक्यूरेसी। ठीक है, विजुअल चेक ऑफ एक्यूरेसी कैसे हम शो करते हैं, एक्यूरेट होना चाहिए जो भी हम बना रहे हैं। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है कि ग्राफ कैटेगरीज कैन बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करते हैं हम ग्राफ कैटेगरीज किस में, ग्राफ की फॉर्म में, और इफेक्टिव भी वे से हम देखते हैं। एंड रिक्वायर एडिशनल रिटन एंड वर्बल एक्सप्लेनेशन भी हम यूज़ करते हैं। एंड ईजिली मैनिपुलेट होता है ये फेस इंप्रेशन से। एंड इन एडिक्वेट एंड डिस्क्राइब एट्रीब्यूट, इसमें बिहेवियर इसमें शो करते हैं बार ग्राफ में। क्लियर। नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव बार ग्राफ। वो बार ग्राफ होता है जो कंपेयर करते हैं विद द लेंथ से, एंड इसमें बर्थ रेट, एक्सपोर्ट्स का ये सब हम इस डाटा में हम शो करते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेजेस है कि कैन ईजिली कंपेयर होता है बिटवीन 2 और 3 डाटा से, मतलब इसमें सिंगल डाटा नहीं हम रिप्रेजेंट करते हैं, 2 या 3 डाटा सेट बना के हम कंपैरेटिव बार ग्राफ में शो करते हैं। ये देखो अब इसका डायग्राम बना हुआ है, 2 और 3 मोर बार ग्राफ्स बनाए हुए हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करा है, जिसका सबसे हाई है उसको शेड कर देना है और लास्ट में लिख देना है कि दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ हाई एज़ कम्पेयर टू द अनदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट हिस्टोग्राम ग्राफ कौन सा होता है कि जो हम डिस्प्ले करते हैं कॉन्टीन्यूस डाटा में एंड ऑर्डर ऑफ कॉलम्स में। ठीक है, इसमें कैटेगरीज और कॉलम्स दोनों मेजर करते हैं किसके बेसिस पे, सच एज जैसे टाइम हो गया, इंचज़ हो गया, एंड टेम्परेचर्स हो गया, लाइक दैट। इसमें डायग्राम में है कि हिस्टोग्राम डाटा वो डाटा है जिसमें हम इंटरवल्स लेते हैं, क्लास इंटरवल, जैसे 60 to 65, 65 to 60 ऐसे करके।
इसमें रिप्रेजेंट कर देना। इसमें भी वही देखना है कि जिसका सबसे ज़्यादा इंक्रीज डाटा उसको शेड करके लास्ट में उसका नोट लिख देना है कि ये स्टूडेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का हाई है एज़ कम्पेयर टू अनदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। इसके एडवांटेजेस ये है कि विजुअली ये स्ट्रॉन्ग होता है, कैन कंपेयर टू नॉर्मल कर्व होता है, इसको कंपेयर करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कर्व से। एंड वर्टिकली इसकी फ्रिक्वेंसी है जो हमेशा फॉलोइंग अप ही जाएगी, इसमें डाउन नहीं आएगी। एंड डिसएडवांटेजेस इसका मेन ये है कि कैन नॉट रिएक्ट द एग्जैक्ट वैल्यू बिकॉज डाटा इज़ ग्रुप्ड इनटू अ कैटेगरीज। इसमें हम ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे क्लास फर्स्ट का अलग, क्लास 2 का अलग हो गया। मोर डिफ़िकल्ट होता है ये कंपेयर करना 2 डाटा सेट्स को। एंड ये कहते हैं यूज़ ओनली द कॉन्टीन्यूस डाटा, ये कॉन्टीन्यूसली डाटा ही चलता रहता है, इसका नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं वो पॉलीगन होता है जो हम मेड करते हैं फ्रॉम अ लाइन बार ग्राफ। एक लाइन की फॉर्म में हम जो बार ग्राफ शो करते हैं उसमें कहते हैं कि शेडिंग भी करते हैं एंड एरिया बेंच ऑफ अ ग्राफ को शो भी करते हैं विद ग्राफिक फिगर से। एंड इसमें हिस्टोग्राम में कहते हैं ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स को ईच कॉलम के साथ हम ज्वाइन करते हैं, उसमें हम ज्वाइन नहीं करते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं डॉटेड लाइन शो कर देते हैं, देखो जस्ट लाइक दैट। अगर हमने एक एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्लॉट करना बार ग्राफ को, जितनी हाई थी उसमें हमने 0 to लेके 5 तक हम उसको डॉटेड शो करके वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वहाँ पे बनाएंगे बार ग्राफ में कि 5 to 4 to 5 में क्लास इंटरवल्स 5 थे, 6 to 7 में 4 थे और 8 to 9 में 3 थे। उस डाटा को हमने रिप्रेजेंट करके बार ग्राफ में और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डॉटेड लाइन से शो कर देनी है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने आए हैं। क्लियर? इसकी एडवांटेजेस है कि विजुअली अपीलिंग होती है, ये विजुअली अप्लाइड होता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि एंकर इसमें मतलब कि कोई हेल्प नहीं करता है बिकॉज 0 नंबर लाइन इसमें हम नहीं शो करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, और ये कॉन्टीन्यूस डाटा ये भी चलता ही रहता है। क्लियर? नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। वो पॉलीगन होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बट बिटवीन हाउ मैनी एंड वट पॉपुलेशंस कैन बी कवर्ड विद ईच सर्टन वैल्यू। ठीक है, कहते हैं इसमें पॉपुलेशन तो हमने देखनी है कि बिलो टू अबव कितनी है, अबव टू बिलो कितनी है, रेशो कितनी जा रही है, फिर हमने उस रेशो को क्या करना है डिवाइड करना है विद डाटा वैल्यू से। ये देखो जैसे लाइक डैट एग्जांपल दिया उन्होंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया है, जितना जितना डाटा उसका शो हो रहा। अब इसको बार ग्राफ की फॉर्म में नहीं शो करना, सिंपल डॉटेड लाइन से इसको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को हमने शो कर देना है। जैसे 20 to 25 2 पे था फ्रीक्वेंसी एंड नीचे एक्स एक्सिस में भी 2 पे था, 2 से 2 हमने शो कर देना डॉटेड लाइन। नेक्स्ट 25 to 30 6 और 8 से है, 6 और 8 पे शो कर देना। क्लियर? नेक्स्ट कहती है इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि डायग्राम हमेशा मस्ट अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब क्लियर होनी चाहिए, पिक्चर की समझ आ जाए। एंड ग्राफिक फॉर्म हमने वो यूज़ करना जो पॉसिबल हो और इजीली रेलिवेंट हो, इंप्रेशन ऑफ डाटा उसका अच्छा पड़े, विजुअल हो। एंड थर्ड कहते हैं कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन डाटा इन्हांस करे, अंडरस्टैंड भी करे और डाटा हमेशा इतना क्लियर बनाओ कि मतलब उसको रिप्रेजेंट करना, उसको प्रेजेंट करना मतलब ईजी हो। कहते हैं इट मेक्स अ कंपैरिजन ईजिली एंड द काइंड ऑफ अ मैथड क्रिएट द इम्प्रिंट एंड माइंड ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ज़्यादा समय के लिए इसको मतलब ज़्यादा लंबे टाइम के लिए इसको यूज़ करो। दे शुड बी ए ज्योमेट्रिकली एक्यूरेसी, और ये किस फॉर्म में होनी चाहिए, ज्योमेट्रिकली फॉर्म में भी होना चाहिए और एक्यूरेट फॉर्म में भी होना चाहिए। क्लियर? अब आपका 3rd यूनिट भी कंप्लीट हो गया, बस आपका लास्ट 4th यूनिट रह गया, बाकी आपका सिलेबस वाइंड अप हो गया। और अगर किसी को डाउट हुआ मुझे मैसेज कर देना एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स अटेंडेंस अपनी मार्क कर दिया करो। थैंक यू।